डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 17 रचनात्मक लेखन का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में रिपोर्टाज लेखन के बारे में पढ़ा। आज हम पटकथा लेखन और वेब पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। यह इकाई अब आपकी HNDM 205 हिंदी भाषा और संप्रेषण की आखिरी इकाई होगी। तो देखते हैं पटकथा लेखन और वेब पोर्टल के लिए आज के अध्ययन के बिंदु क्या क्या हैं। तो आज के अध्ययन के बिंदु के अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे पटकथा लेखन क्या होते हैं, पटकथा लेखन की प्रवृत्ति क्या होती है, वेब पोर्टल लेखन क्या है और वेब पोर्टल के लिए आवश्यक निर्देश क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पटकथा लेखन होते क्या हैं। विद्यार्थी मित्रों, कोई भी कहानी अपने मूल रूप में जो है फिल्माई नहीं जाती है। आपके मन में एक ख्याल आया कि हाँ, एक लड़की है जो बहुत ही तकलीफ़ों से पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही है, तो इसके ऊपर एक फ़िल्म बनानी चाहिए। तो ये बस आपने सोचा और इसके ऊपर एक फ़िल्म बन गई, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको एक कहानी चाहिए। कहानी में कौन सा किरदार आएगा, नहीं आएगा, और कहानी के संवाद क्या होंगे, कहानी की पृष्ठभूमि किस तरीके से रहेगी, वो कौन से गांव की होगी, वो शहर की लड़की होगी, गांव की लड़की हो, गांव की लड़की में भी किस तरह के गांव की लड़की होगी, या और उसमें वो उसकी लाइफ में जो है चीज़ें किस किस तरीके से घटित होंगी। सिर्फ आपने जो सोचा वो 5 मिनट का काम है, लेकिन फिल्म जो है वह 3 घंटे की होती है, और फिल्म की शूटिंग और फिल्म का लेखन जो होता है वो वर्षों का होता है। तो ये इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि एक विचार आया मन में और हमने फिल्म बना दी। तो फिल्म बनाने के लिए उसे दृश्यात्मक और श्रव्य रूप देने के लिए जो है वो हमें पटकथा की आवश्यकता पड़ती है। पटकथा लेखन का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें किसी कहानी, विचार या घटना को दृश्य श्रव्य माध्यम जैसे फिल्म, धारावाहिक, वेब सीरीज़ आदि के अनुरूप जो है वो योजनाबद्ध किया जाता है। पटकथा लेखक कहानी में संवादों, घटनाओं, दृश्यों और पात्रों के हाव भाव का तथा स्थान, समय, कैमरा कोण आदि की संपूर्ण योजना जो है वो तैयार करता है। और पटकथा लेखन जो है सिर्फ कहानी का रूपांतरण नहीं होती, बल्कि वह एक सृजनात्मक योजना प्रक्रिया होती है जो विचार को दृश्यात्मक अनुभव में बदलती है। हमारे मन में एक ख्याल आया कि एक लड़की है जो संघर्ष करके आगे बढ़ती है और वो अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करती है। ये हमारा एक मूल बीज कॉन्सेप्ट हुआ, ये बीज कहानी हुई एक तरीके से। लेकिन उसे जो है वो दृश्य रूप में बदलने के लिए जो है एक सृजनात्मक योजना प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए पटकथा लेखन जो है वो आवश्यक है। पटकथा लेखन साहित्य और तकनीक के संयोग से तैयार होती है, जहाँ हर शब्द, हर दृश्य और हर भाव पूर्व निर्धारित और रचनात्मक होता है। फिल्म निर्माण में पटकथा की क्या भूमिका होती है? तो पटकथा जो है वो फिल्म निर्माण की रीढ़ होती है। यह निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, मेकअप मैन, सेट डिज़ाइनर, कलाकार आदि सभी के लिए एक मार्गदर्शिका का काम करती है। जैसे मान लीजिए आप सोचेंगे कि चलिए इसमें निर्देशक का तो काम है, ठीक है, लेकिन मेकअप मैन का क्या काम है? तो जब आप अगर फिल्म बना रहे हैं तो किसी न किसी हीरोइन को लेंगे, और वो ग्रामीण परिवेश की स्त्री है तो गांव का मेकअप कैसे होगा, या सेट को डिज़ाइन कैसे करना है। हर जो कहानी है, जो फिल्म है, वह सिर्फ गांव-गांव में जा कर के तो नहीं। अब पहले होता था ऐसा कि गांव में जा कर के जो है हम शूटिंग करते थे, लेकिन अब के समय में ऐसा होता है कि हम एक जगह रह कर के भी सिर्फ सेट का डिज़ाइन चेंज कर दें तो उससे भी हमारी पूरी की पूरी फिल्म बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पटकथा में आती हैं। निर्देशन,
निर्देशन किस तरीके का रहेगा, कैमरा मैन किस तरीके का रहेगा, कौन सा कैमरा कहाँ रहेगा, किस एंगल से शूटिंग करनी है, किस एंगल को छोड़ना है, ये सारी चीज़ें पटकथा लेखन में आती हैं और इस सारी चीज़ों का निर्देशन जो है वो पटकथा लेखन में होता है। इसलिए निर्देशक, कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, मेकअप मैन, सेट डिज़ाइनर, इन सब के लिए पटकथा लेखन जो है एक मार्गदर्शिका का काम करती है। एक अच्छी पटकथा समय, संसाधन और क्रिएटिव टीम को एक सूत्र में बांधती है। ऐसा नहीं कि क्रिएटिव जो टीम है वो अलग काम कर रही है और संसाधन हमारे पास उस तरीके के हैं नहीं। तो जब हम पटकथा लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि पटकथा जो है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख कर के लिखी जाए। पटकथा लेखन केवल कहानी का रूपांतरण नहीं, बल्कि वह सृजनात्मक योजना प्रक्रिया है जो विचारों को दृश्यात्मक अनुभव में बदलती है। विद्यार्थी मित्रों, पटकथा लेखन के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं, जिसमें केवल संवादों का संयोजन नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध और रचनात्मक प्रक्रिया के ज़रिए कहानी को दृश्य श्रव्य माध्यम में बदला जाता है। इसके लिए कई चरणों की जो है वो कई चरणों में जो है ये लिखे जाते हैं, जिसके लिए आवश्यक चरण जो है वो सबसे पहले है कि कथा का मूल विचार आना चाहिए। कथा किस तरीके की होगी, किसके ऊपर आधारित होगी, किस लिए लिखी जा रही होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके विचार में मूल रूप से आ जाने चाहिए। उसके बाद कथात्मक रूपरेखा देनी होती है कि विस्तृत जो कथाएं हैं उनकी योजना कैसे होगी, पूरा उसका जो कलेवर उसका तैयार किया जाता है। दृश्य की रूपरेखा तैयार की जाती है, संवाद योजना तैयार की जाती है और उसके बाद पटकथा का जो है पहला प्रारूप तैयार किया जाता है। और जब पहला प्रारूप तैयार हो जाता है उसके बाद देखा जाता है कि इसमें कहीं संशोधन करने की आवश्यकता है, इसमें कुछ जोड़ने घटाने की आवश्यकता है, क्या ये कहानी जो है वो सही रूप में आकार ले पाएगी। तो उसके लिए जो है पटकथा का प्रथम रूप तैयार करने के बाद संशोधन और अंतिम रूप दिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम पढ़ते हैं वेब पोर्टल लेखन के बारे में। वेब पोर्टल लेखन भी जो है रचनात्मक लेखन के अंतर्गत ही आता है। वेब पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न विषयों, सेवाओं और जानकारियों को एक ही स्थान पर एकत्रित कर उपयोगकर्ता को प्रस्तुत कराता है। यह इंटरनेट पर सूचना को संगठित करने, वितरित करने और पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। इंटरनेट ने समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न जैसी परंपरागत विधाओं को एकीकृत करते हुए एक नई विधा का निर्माण किया, जिसे वेब पत्रकारिता कहते हैं। यह पत्रकारिता का ऐसा मंच है जहां समाचार, दृश्य शब्द और ग्राफिक और इंटरैक्टिव सेवाओं के साथ में उपलब्ध होते हैं। अब देखते हैं कि वेब पोर्टल की जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। वेब पोर्टल कब शुरू हुआ, क्यों हुआ शुरू? तो एक टिम बर्नर्स-ली नाम के वैज्ञानिक थे, जिनका उद्देश्य यह था कि आसानी से जो है कोई भी सूचना जो है वो एक दूसरे तक पहुंच सके। उसके लिए उन्होंने 1989 में जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड वाइड वेब की एक शोध परियोजना के रूप में वह शुरू हुआ। इसे ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली जो हैं वो विकसित कर रहे थे और उन्होंने इस उद्देश्य से कि सूचना जो है सभी तक साझा हो सके, उसके लिए उन्होंने HTML, HTTP और URL जैसी जो है वो बुनियादी वेब तकनीकों का विकास किया। 1994 में यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर और टिम बर्नर्स-ली के सहयोग से W3 की स्थापना हुई, जिससे वेब तकनीक के विस्तार को गति मिली और उस समय से ही जो है वो वेब पोर्टल का विकास हुआ। वेब पोर्टल संकलन, लेखन और संपादन के लिए आवश्यक निर्देश देता है। वो क्या क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं कि वेब पोर्टल क्या है और वो किस तरीके से संकलन करता है समाचारों का। तो वेब पोर्टल जो है सूचना का आज के दिन में तीव्र, व्यापक और संवादात्मक माध्यमों में से एक है। चूँकि यह 24/7 उपलब्ध रहता है, इसलिए इसकी कार्यप्रणाली जो है पारंपरिक मीडिया से बहुत ही अलग है। यह बहुत ही तीव्र और इसमें बहुत ही ज़्यादा
समाचारों का, सूचनाओं का जो है वह संकलन होता है। इसीलिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। संकलन के अंतर्गत क्या होता है कि वेब पोर्टल पे जो है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजकीय, खेल, मनोरंजन, जितने भी तरीके के सूचनाएं होती हैं वो सभी रहती हैं। तो डिजिटल युग में क्या है कि लोग जब भी अपने सूचनाओं से संबंधित जानकारियां जुटाते हैं तो उसके लिए मोबाइल, ईमेल, लाइव वीडियोस, एजेंसी फीड और सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए वेब पोर्टल जो है वो सबसे ही सुरक्षित और सबसे ही आसान और सबसे ही जल्दी उपलब्ध हो जाने वाले जो हैं वो वेब पोर्टल वो माध्यम है। लेखन और संपादन के लिए वेब पोर्टल पर एक आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं कि भाषा आपकी सरल, स्पष्ट और सीधी और पाठ्य केंद्रित होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं पेन के लिए और जानकारी दे रहे हैं कंप्यूटर का, तो इससे दिक्कत भी होगी और लोगों को समझ में भी नहीं आएगा और आप विषय से विषयांतर भी होंगे। आजकल के दिन में पाठक जो है वो बहुत ही विवरण नहीं चाहता है। उसने अगर आपसे पेन के लिए पूछा है तो आप सिर्फ पेन का ही उत्तर देना होगा आपको। तो इसीलिए जो है भाषा आपकी सरल होनी चाहिए और सूचनाएं संक्षिप्त होनी चाहिए। खबर जो सूचनाओं की जो लंबाई होनी चाहिए वो संक्षिप्त होनी चाहिए और बिंदुवार होनी चाहिए। वाक्य संरचना छोटे, क्रिया प्रधान लेखन होने चाहिए कि इसका प्रयोग हमारे लिए क्या होगा। शीर्षक जो है वो आकर्षक होने चाहिए और सूचनात्मक होने चाहिए। मान लीजिए जैसे अभी पिछली कक्षा में ही बात की कि अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हुई। हम अगर कोई सूचना उससे अहमदाबाद विमान दुर्घटना से संबंधित अगर कोई सूचना ढूंढना चाहें और ढूंढे और हमने दे दिया विमान का नाम या विमान की कंपनी का नाम, तो इससे क्या होगा कि जो खोजने वाले जो हैं, जो पाठक हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी। तो इसीलिए जो शीर्षक होने चाहिए वो आपके आकर्षक होने चाहिए, सूचनात्मक होने चाहिए। कहीं का कहीं नहीं कि हाँ ये जो है विमान का नाम, नंबर भी तो यही था, नंबर कितने पाठक याद रखेंगे। तो साधारण सी बात में आप लिखें कि हाँ इस दिनांक को अहमदाबाद में एक विमान दुर्घटना हुई। तथ्य और डेटा जो है वो आपको सटीक रखने होंगे, क्योंकि वेब पोर्टल पे जो है बहुत लोग देखते हैं वेब पोर्टल को। तो इसलिए सूचना जो है आपको अपनी जो है वो तथ्य जो है आपके वो कॉन्क्रीट रखने पड़ेंगे, सही रखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने 300 की जगह आपने 545 लिख दिया या तथ्य देने थे कुछ और दे दिया कुछ और। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। टेक्स्ट के साथ में फ़ोटो, वीडियो और इन्फोग्राफिक्स भी ज़रूरी है। वेब पोर्टल के लिए ये आवश्यक विशेषताएं होती हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं